हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, अनाथ का विलोम शब्द है। प्यारे दोस्तों, अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? प्यारे दोस्तों, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशप। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? प्यारे दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी यह इस्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? प्यारे दोस्तों, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना था बलबन। ऑप्शन सी बलबन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। ऑप्शन ए बहादुर शाह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो थे वे अरब मुस्लिम थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? प्यारे दोस्तों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? रुधिर परिसंचरण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हार्वे। ऑप्शन बी हार्वे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, तराइन का, यहां न है दोस्तों, तो तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा 1191 को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तराइन की द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ था? प्यारे दोस्तों, तराइन की द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो विजय हुआ था मोहम्मद गोरी। युद्ध जीता था मोहम्मद गोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बलबन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मालिक काफूर, जिसका वास्तविक नाम चंद्र राम था, किसका सेनापति था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका वास्तविक नाम चंद्र राम था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस खिलजी शासन ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अपने ससुर की हत्या करने वाला जो था दोस्तों
वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों उस समय जिसका शासन था वह मोहम्मद बिन तुगलक था, शासन कर रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? प्यारे दोस्तों उस छिद्र को कहते हैं अस्कुलम। बी राइट आंसर होगा। सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा निडेरिया। निडेरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो दोस्तों अजमेर में दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु है। तो दोस्तों नाभि रज्जु किसे कहते हैं? क्या है दोस्तों? तो नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो प्यारे दोस्तों अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? प्यारे दोस्तों बुद्ध चरित जो है यह कृति हो जाएगी अश्वघोष की। बुद्ध चरित कृति है अश्वघोष की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभाष्य किसकी कृति है? प्यारे दोस्तों महाभाष्य जो है वह पतंजलि की कृति है। ऑप्शन बी पतंजलि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? प्यारे दोस्तों मुगल शासक की राज्य भाषा जो थी वह फारसी थी। ऑप्शन ए फारसी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्यारे दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अकबर के आरंभिक दिनों में उसके संरक्षण कौन था? तो दोस्तों उसका संरक्षण करने वाला जो था वह था बैरम खां। ऑप्शन बी बैरम खां सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो प्यारे दोस्तों तानसेन का मूल नाम जो था वह था रामतनु पांडे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों रामायण का अनुवाद फारसी में बंदायूनी किया था। बंदायूनी ने किया था। ऑप्शन ए बंदायूनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? प्यारे दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी राणा सांगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्यारे दोस्तों बाबर की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आगरा में। ऑप्शन बी आगरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, मत्त विलास प्रहसनम
किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना है महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन की ये कृति है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्यारे दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। ऑप्शन ए कालिंजर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, ये मैं कमेंट बॉक्स में आपको छोड़ता हूँ। आपका ये प्रश्न रहेगा, आप टेस्ट में कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बताइए। कमेंट करके आप उत्तर बताइएगा दोस्तों। सचिन लक्ष्मण तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन किरण तेंदुलकर, सचिन दीपक तेंदुलकर, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। ऑप्शन सी अशोक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी तांबा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों, भारत में थोरियम का भंडार सबसे बड़ा भंडार है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 1959 में, 1959। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है वह है महाभियोग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? प्यारे दोस्तों, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा जो है यह निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? दोस्तों, कालिदास की नहीं है कृति यहाँ पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा सारिपुत्र पराक्रम कालिदास की कृति नहीं है। ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम ये कालिदास की सभी कृति हैं दोस्तों, सभी। ऑप्शन ए सारिपुत्र पराक्रम सही जवाब हो जाएगा, यह कालिदास की कृति नहीं है। अगला सवाल, संविधान कब पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन डी अकबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पलासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसे हराया था? प्यारे दोस्तों, पलासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, लीलावती जो ग्रंथ है वह गणित से संबंधित है। ऑप्शन सी गणित बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक है वह हैं विल्हड़। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शक संवत किसने शुरू किया था? प्यारे दोस्तों शक संवत शुरू करने वाले थे कनिष्क। ऑप्शन सी कनिष्क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे जो सवाल है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्यारे दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम जो है सबसे प्रथम अपचायक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संक्षिप्त शब्द शेबी यानी SEBI का अक्षर विन्यास होगा यानी फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में रबर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों यह होता है केरल राज्य में। रबर का प्लांट होता है और उससे ये होता है रबर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा केरल। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? प्यारे दोस्तों पहला कंप्यूटर विश्व का बनाए थे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको कंप्यूटर का जनक भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो प्यारे दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु से बना होता है। टंगस्टन से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन से। आपका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। अगला सवाल, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्यारे दोस्तों मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपना जो त्याग पत्र है वह देता है राज्यपाल को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का टेस्ट का प्रश्न रहेगा दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? ऑप्शन है एमू, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, बतख। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए और वीडियो कैसी लगी दोस्तों और आप फीडबैक में जरूर दीजिए। 60 प्रश्नों में से आपने कितना हल किया ये भी हमें बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।